मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और हम लोग यहाँ मैथ सीखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें थ्योरम है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, आज हम लोग इसको समझेंगे। इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का इरेशनलिटी प्रूव करते हैं, जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। इसमें हम लोग इसी थ्योरम का यूज करते हैं। और इस थ्योरम को समझने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, समझना है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसको आसान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़कर लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उस बड़े नंबर को जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक होता है। और अगर हम लोग ऑर्डर पे ध्यान नहीं दें, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट अगर ऑर्डर को हम लोग छोड़ दें तो ये अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे हम लोग कोई सिंपल ले लेते हैं नंबर, जैसे 2 3 4 लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको पहले लिखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 117, और फिर 117 हो जाएगा तो 2 इंटू 9 इंटू 13। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, देखिए 234 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब कहता है कि किसी भी नंबर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, किसी भी बड़े नंबर का, और ये अपने आप में एक यूनिक होता है। तो कर सकते हैं, वो तो सही है। यूनिक होने का मतलब है कि अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 लिखते हैं, तो इसके अलावा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपने आप में यूनिक है। अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सर 7 भी आ सकता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ और आ सकता है। ऐसा नहीं है, एकदम यूनिक है। 2 ही आएगा और 3 आएगा और 13 आएगा। 234 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 और 13 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये यूनिक है। ठीक है, तो हम लोग ये तो समझ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है। ये FTOA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि हम लोग किसी भी बड़े नंबर का कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक होने का मतलब ये है कि अगर कोई कह दे कि 234 का एक प्राइम फैक्टर ए है, अगर कोई कह दे कि 234 का एक प्राइम फैक्टर ए है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि या तो 2 या तो 3 या 13, तीनों में से कोई एक जो है ए के बराबर होगा। तीनों में कोई एक क्या होगा, ए के बराबर होगा। अगर एक प्राइम फैक्टर कह दे कोई कि 234 का ए है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ए 2 के बराबर है, या ए 3 के बराबर होगा, या 13 के बराबर होगा। यानी इस तीनों में से कोई ना कोई तो ए के बराबर होगा। ये इसके यूनिकनेस होने का मतलब है। ठीक है, चलिए, आई होप बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो सबसे पहली बात हम लोग को है यही समझना है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज अगर समझिए कि अगर 234 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 234 क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब है कि 234 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 डिवाइड्स 234, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये भी है कि 3 जो है 234 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 13 भी जो है 234 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को मिल गया, तो हम लोग को ये बात समझ में आ जाता है कि 2 से डिवाइड करेगा 234 को, ये नंबर भी इसका डिवाइड करेगा इसको, और 13 भी डिवाइड करेगा इसको। यानी जो भी प्राइम फैक्टर है सब क्या है, इसको डिवाइड करेगा। तो दोनों बात कन्वर्सली सही है कि अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 3 और 13 है, तो 2 3 और 13 इसको डिवाइड करेगा। और दूसरी बात कि अगर प्राइम नंबर 2 3 और 13 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 3 और 13 आएगा। अगर पहले ही हम लोग को पता हो कि 2 3 और 13 प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 3 और 13 श्योर आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि अगर प्राइम नंबर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो क्या होगा, तो ये p a को भी डिवाइड करेगा। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा।
हम लोग मान देते हैं कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग मान देते हैं किसका, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज, हम लोग मान देते हैं कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 और इस तरीके से क्या है Pn तक है, जहां पे क्या है P1 P2 P3 Pn और प्राइम नंबर, सारा क्या है प्राइम नंबर है। हमने मान लिया कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से है। अब देखिए हम लोगों को ए स्क्वायर के बारे में दिया हुआ कि डिवाइड्स करता है, तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो इधर भी सब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर, सबका स्क्वायरिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर निकालिए, यहाँ दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब आपको पता चल गया कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि 13 234 को 234 को डिवाइड करता है तो आप कह सकते हैं कि 234 का एक फैक्टर क्या होगा, 13 होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पता है कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो आप कह सकते हैं कि P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पता है कि P डिवाइड करता है तो आप कह सकते हैं कि P इसका क्या है, फैक्टर है। लेकिन यहाँ तो आपको देखिए P ए का एक फैक्टर है, लेकिन सॉरी ए स्क्वायर का। अब आपको यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P, यानी P1 P2 P3 P4 में है। अगर P1 P2 P3 P4 में है इसका मतलब ये P जो है इसमें से कोई एक होगा, क्योंकि P ए स्क्वायर का एक फैक्टर है और ए स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे आपका ये सारा है, यानी P इसी में से कोई एक होगा। क्योंकि हम बताया कि अगर आपको बोल दे कि 234 का एक फैक्टर ए है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए जरूर इसमें से कोई एक होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 13 होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि P ए स्क्वायर का फैक्टर है और ए स्क्वायर बराबर ये है, इसका मतलब P जरूर इसमें से कोई एक होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि P इज वन ऑफ P1, P2, P3 और Pn। P इसमें से कोई एक होगा, और जब P इसमें से कोई एक होगा तो देखिए A इज इक्वल टू फिर है P1 P2 P3 P4, तो P तो इसी में से एक है, यानी P जो है A का भी एक फैक्टर है। P इसी में से कोई एक है, या इसका मतलब ये हुआ कि P जो है A का भी क्या है, फैक्टर है। इसको लिखिए 1, तो फ्रॉम 1 से क्या क्लियर होगा कि P इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ A। P क्या होगा, A का भी एक फैक्टर होगा, और P जब A का एक फैक्टर है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि P, इसका मतलब हुआ कि P डिवाइड्स क्या A, यानी अगर हम लोग यहाँ से लेके चले कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, और चूंकि जब P ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो P या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा या Pn होगा, और जब P इसमें से कोई एक होगा तो इक्वेशन 1 से हम लोग को पता चलता है कि P अगर इसी में से कोई एक है यानी P ए का एक फैक्टर P भी होगा, और अगर ए का एक फैक्टर P है इसका मतलब ये हुआ कि P फिर ए को डिवाइड करता है। यही आपको प्रूव करना था कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग √2 को √3 को, कोई भी आपका आएगा √2 √3 या कोई भी प्राइम नंबर का रूट अगर आपको आ जाएगा प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि इरेशनल है, तो हम लोग वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही क्लास 10 के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।